टून्स। कुकू, पापा को जाने दो, ग्राहक आने का समय हो गया है। नहीं माँ, मैं पापा के साथ जाऊंगा। आज मेरा बहुत मन है पापा के साथ जाने का। कुकू बेटा, फिर कब आना जब थोड़े सेब बेचने हो। आज ज्यादा सेब है, मुझे वापस लौटने में देरी होगी। दिन भर तुम बोर हो जाओगे। ठीक है पापा, वापस लौटते समय मेरे लिए जूस लेकर आना। ठीक है बेटे, अब मैं जाऊँ? पापा चिड़िया अपनी सेब की रेडी लेकर सेब बेचने चला जाता है। सेब ले लो सेब, ताजे ताजे मिठास से भरे सेब ले लो। सेब ले लो सेब। अरे भाई, मुझे 50 रुपए के ताजे ताजे मिठास से भरे सेब दे दो। हाँ हाँ बहन, अभी देता हूँ। और चाहिए आपको? नहीं भाई, चिड़िया सेब लेकर चली जाती है और चिड़िया पापा आगे निकल जाता है। तभी आगे जाते जाते एक बड़ी सी आंधी पापा चिड़िया को दूर उड़ा ले जाती है और एक पेड़ से टकराकर पापा चिड़िया दूसरी तरफ गिर जाता है। पापा चिड़िया बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी वहां से कुकू की नानी गुजर रही थी। वो पापा चिड़िया को रानू के घोंसले में ले गई। पापा, आपको क्या हो गया? ये खून कैसे आ रहा है? बोलिए न पापा, आपको क्या हो गया? आपको ये चोट कैसे आई जी? माँ, क्या हुआ है इन्हें? इनके सिर से खून आ रहा है। बेटी, जंगल में बड़ी सी आंधी आई थी। वो आंधी दामाद जी को दूर उड़ा ले गई। ये एक पेड़ से टकराकर दूसरी ओर गिर गए थे। रानो, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। शायद मैं अब उठकर भी बैठ ना सकूं। उड़ना तो दूर की बात है। ऐसी बातें ना करो जी। एक दिन आप उठकर भी बैठोगे और उड़ भी सकोगे। हम हैं आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। हम टूनी वैद्य जी के पास चलते हैं। चलिए उठिए। रानू ठेले पर पापा चिड़िया को टूनी वैद्य जी के पास लेकर जाती है। रानू बहन, इन्हें 5 महीने सख्त आराम की जरूरत है। इन्हें कोई भी भारी काम ना करने दे। आप इन्हें दवाइयाँ टाइम पर दे, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप इतने शांत क्यों है जी? आप क्या सोच रहे हो? अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। हमने जमा किए हुए पैसे मेरे इलाज में खत्म हो गए। अब घर खर्च कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। कल से मैं सेब बेचने जाऊंगी। मुझे माफ कर दो रानो, मेरे होते हुए तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? किसी भी मुश्किल की घड़ी में पति का हर कदम पर साथ निभाना पत्नी का परम धर्म होता है। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, चाहे दुख हो या फिर सुख। आप आराम कीजिए, मैं शाम तक आ जाऊंगी। रानो सेब बेचने निकल पड़ती है। रानो सेब बेचकर वापस लौट रही थी। तभी कालू कौवा उसका रास्ता रोक देता है। कहाँ जा रही है मेरी रानो? वो भी अकेले? सुना है तेरा पति अब कुछ काम का न रहा, न उड़ने के और न कुछ पैसे कमाने के। छोड़ दे उसे और मुझसे शादी कर ले। पैसा ही पैसा है मेरे पास। दुष्ट कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा सोचने की? मेरे पति जल्द ही ठीक हो जाएंगे। निकल जा यहाँ से। मैं तेरा काला कलूटा मुंह भी देखना पसंद नहीं करूंगी। तुझे ये बेइज्जती बहुत भारी पड़ेगी रानो, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रानो अपने घोंसले में आ जाती है। बीती बात पापा चिड़िया को बताती है। रानो, तुम उस कौवे पर ध्यान मत दो। तुम्हें कल से सेब बेचने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं। हम कुछ और काम देख लेंगे। नहीं कुकू के पापा,
हमें सेब बेचने से अच्छा मुनाफा हो रहा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं उस कौवे को अच्छा मजा चखाती हूँ। अगले दिन रानो फिर से सेब बेचने निकल जाती है। फिर से कालू कौवा वहां आ जाता है। कालू कौवा और ज्यादा बदतमीजी करने लगा। वो सीधा रानो के रेडी पर बैठ गया। ये तो आज कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगा है। इसका कुछ करना होगा। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मेरे प्यारे कालू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हारे जैसे काले कलूटे फल बहुत अच्छे हैं। रास्ते में दिखे तो सोचा तुम्हारे लिए भी तोड़ लो। लो, खाओ। क्या बात है मेरी रानो, आखिर मेरे बातों का तुम पर कुछ तो असर हुआ। कालू कौवा वो फल खा लेता है। कुछ ही देर में उसका गला पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये मुझे क्या खिला दिया है रानो? मेरी आवाज नहीं आ रही और गला भी दर्द कर रहा है। दुष्ट कौवे, तेरी अब यही सजा है। तू अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं बोल पाएगा। तेरा गला अब कभी भी ठीक नहीं होगा। निकल जा यहाँ से। अपना काला कलूटा मुंह फिर मुझे कभी ना दिखाना। बेचारे कौवे का अपनी हरकतों के कारण हमेशा के लिए गला खराब हो गया। प्यारे दोस्तों, हर परेशानी का हल होता है, बस हमें संयम से काम लेना होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।